जब से मियां साहब ने शिकवा किया है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका हिसाब तो होना चाहिए, किससे हिसाब मांग रहे हैं? लग गए जो करते हैं उन्हीं से हिसाब मांगते हैं ना। और हिसाब करता कौन है? जब किसी की मर्जी होती है हिसाब हो जाता है, अपनी मर्जी के मुताबिक हिसाब हो जाता है। मियां साहब को 3 दफ़ा टेन्योर पूरा करने नहीं दिया तो कोई किससे पूछे कि क्यों नहीं पूरा करने दिया? क्या मियां साहब ने तो कंफ्यूज नहीं तो अवाम कंफ्यूज है या नहीं है तो फिर इलेक्शन करवा देना। क्यों गुम की कैफियत चल रही है अभी तक? इलेक्शन की डेटें या प्रोग्राम या शेड्यूल जो है वो क्यों नहीं आ रहा? लोगों को क्यों शकूक व शुबहात हैं? मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे भी पता है। एक तरफ मैं देखता हूँ तो हम पूरे ज़ोर शोर से तैयारियाँ कर रहे हैं, एक तरफ कभी कभी दिल में झटका लगता है कि पता नहीं इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। मैं अपनी ज़ाती हैसियत में आपको ये बात कह रहा हूँ, मैं एक पाकिस्तान का शहरी भी हूँ। पार्टी तो मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया ना इस सेंटेंस के शुरू में, हम तो पूरी तैयारी में हैं। हमारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, एक एक सीट पे 12-12, 13-13 एप्लीकेशंस हैं, शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, फाइनल इंटरव्यूज़ की तरफ भी जा रहे हैं, बहुत सारे इजला के हो रहे हैं। हम तो तैयार हैं, मगर अगर आप मुझे ज़ाती हैसियत में पूछें तो मुझे अभी भी कुछ ख़तरा लगता है। क्यों? जबकि एक दफ़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने एक दफ़ा निकाल दिया, दूसरी दफ़ा निकाल दिया, तीसरी दफ़ा निकाल दिया, और उसके बाद क्या इल्ज़ाम अवाम ने लगाया था? कौन सी मशीनरी तैयार की गई, किस तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद किया गया, किस तरीके से इसको डुबो दिया गया, और फिर इस आस और उम्मीद के साथ कि शायद इलेक्शन होंगे, मियां साहब वापस आए। और वो ये नहीं है कि ये जो लोग अक्सर कहते हैं कि क्यों आए, किस तरह आए, क्या वो पहले नहीं आते थे? क्या एक अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी को साथ लेकर आए थे, नोइंग फुली वेल कि मैं जेल में जाऊंगा? क्या उनके वालिद साहब जब यहाँ बात तो ही न्यू कि मैं जेल में नहीं जा रहा, नहीं यहाँ तो कुछ पता नहीं, ये तो मुझे कुछ पता नहीं है, ये तो मुझे कुछ पता नहीं है ना। अभी आज फैसला हुआ ना, अगर 1-2 तारीखें और पड़ जाती तो फिर तो इसलिए हम उस स्टेज पर चले गए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज सारी तैयार होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरफ हो जाती हैं, कुछ इस तरफ हो जाती हैं, और आवाम को ये भी नहीं समझ लगती कि कौन किसकी तरफ हुआ। ठीक है, ठीक बात है। तो इसलिए देखें अब क्या होता है, तेल देखें, तेल की धार देखें। सारे लोग तैयारी में लगे हुए हैं इलेक्शन की, सारी पार्टियां लगी हुई हैं, कोई ज़ोर शोर से लगी हुई हैं, कोई ज़रा कम तरीके से लगी हुई हैं। गुफ्तगू से जो मुझे समझ आया, शिकवा इमरान खान साहब से तो नहीं है? नहीं, इमरान खान साहब से क्या शिकवा ना करें? इमरान खान साहब ने मुल्क नहीं डुबो दिया तो क्या वो मेरा और आपका, नवाज शरीफ का को निकाला गया? नहीं, तो इमरान खान को फिर इमरान खान आया ना, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी कारनामे और काम और जो डेवलपमेंट हुई और जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तहत मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो ताल्लुकात और जो कायम हुए या उनको और बेहतर किया गया। सी पैक की सूरत में एक हमसाया जो कि सुपर पावर है, उसने सी पैक शुरू कहाँ से किया? बेल्ट एंड रोड का कॉन्सेप्ट था उनका, शुरू कहाँ से किया? तो ये मियाँ साहब के दौर में ही हुआ ना। लेकिन तो इमरान खान ने आके तो सारा कुछ डुबो दिया ना। आपके सारे इस बैकग्राउंड के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब का इशारा इमरान खान साहब की जानिब तो नहीं था? उन्होंने कहा जी मेरे साथ जो कुछ हुआ, अपनी जात के साथ, और जो कुछ उनका हुआ वो 18 से पहले हो चुका था उनके साथ। तो फिर इमरान खान की तरफ तो इशारा नहीं था उनका? नहीं, आप इमरान खान साहब के बारे में भी वो जो उनकी राय है वो सारों को पता है कि इमरान खान को लाया गया। मैं फिर दोहराता हूँ कि इस सारे बैकग्राउंड में मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान से तो एहतसाब की बात नहीं कर रहे, हिसाब किताब मांग रहे हैं। हिसाब इमरान खान से मांग रहे हैं? पता नहीं, मैं वही तो कर्नल साहब से पूछना चाह रहा हूं। नहीं, देखें ये जो है किताब तो होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का आप लोग नाम लेते हैं, अखबारों में भी लिखा होता है, सारे जानते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट में कौन लोग हैं जो ज़्यादा कुव्वत वाली फोर्सेस हैं यहाँ पर? ब्यूरोक्रेसी कह लें, आर्म्ड फोर्सेस ब्यूरोक्रेसी कह लें, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने मकासद के लिए ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल जाती हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाती हैं, वो फिर एक गेम बना देती हैं कि जी ये आदमी हमें पसंद नहीं है। वल्लाह आलम उनकी अपनी सोच होती है या इंटरनेशनली इंस्पायर्ड होती है। नहीं तो मियाँ साहब को देखें ना, मियाँ साहब को अच्छे खासे बैठे थे तो क्या थे, इसहाक खान साहब से शुरू हो जाएं, आप परवेज़ मुशर्रफ साहब को ले लें, इसी तरह लगारी साहब वाली कार्रवाई, तो लगारी साहब वाली कार्रवाई, आई मीन वो ये सारा कुछ जो है ना, अभी हम सारे लोग इतनी चीज़ें देख देख के, सुन के, पढ़ के, हमें तो अब कुछ समझ ही नहीं लग रही कि हमारे मुल्क की फेट क्या होना क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने चूँकि अवाम से
अपना हिसाब लेना होता है, अवाम के पास जाना होता है, वो हर वक्त तैयार होती है पॉलिटिकल पार्टी से हिसाब लेना और बिल्कुल टू वे ट्रैफिक है ना। ठीक है, अवाम आपको लाते हैं, आप डिलीवर करेंगे, ठीक है, तो दोबारा आ जाएंगे, अगर नहीं तो क्यों बीच में एक सिस्टम को ब्रेक कर दिया जाता है। फेयर इनफ, वैलिड क्वेश्चन है राणा साहब, वेरी वैलिड क्वेश्चन, इसका जवाब नहीं मिलता कभी। सर इसका जवाब तो पूरी कौम जानती है। मियाँ साहब ने यूके से आने से पहले इन्होंने कहा कि हम एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, सॉरी टू से इजाज़ साहब और जनरल फैज़ साहब का नाम लिया। मैं समझता हूँ इन दोनों का मियाँ साहब के कहने के मुताबिक एहतसाब होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को डिकोड ऐसे कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैं एहतसाब इसलिए होना चाहिए कि इन लोगों ने अगर वॉल्यूम 10 खोला होता तो आज मियाँ साहब शायद ना पाकिस्तान आते ना शक्ल दिखाने के काबिल होते। अगर वॉल्यूम 10 खोल लिया होता तो आज मियाँ साहब शायद हमारी सियासत में मौजूद ही ना होते। इनका कसूर ये है कि इन्होंने मियाँ साहब को स्पेस दी, वॉल्यूम 10 नहीं खोला, इसलिए इनका एहतसाब होना चाहिए। मियाँ साहब भी सही कह रहे हैं। बाकी रही बात, मियाँ साहब के लिए सारा स्टेज पे आया गया, फूलों के हार तैयार किए गए, उसमें सारा कुछ तैयार किया गया और उसके बाद इन्होंने अमीर मकाम से रिट करवा दी, उसके तहत इन्होंने कह दिया इलेक्शन डिले कर लें। There you go। बात भाग ये रहे हैं, कल बिलावल साहब गुजरावाला में आके अलान कह के गए कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, जो भागेगा हम उसका पीछा करेंगे। तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब भाग ये रहे हैं क्योंकि इनकी पोजीशन नहीं है, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। इन्होंने 16 महीने जो एग्रीमेंट किए और जो सारा कुछ किया और हम लोगों को जो इनको लेके आए, जो इनके स्पॉन्सर थे, इन्होंने हमें भी चीट किया, आवाम को भी चीट किया, छोड़ देते आप, आवाम को भी चीट किया। सर आप भी तो बैठे रहे आप। सर छोड़ चुके हैं भाई, वो टेन्योर खत्म हुआ, टेन्योर खत्म हुआ तो आपको नहीं छोड़ा। सर छोड़े इस बात को, क्यों छोड़े सर? छोड़ चुके हैं इन्होंने जो इन्होंने पेट्रोल के, जो गैस के, आज गैस 200% उसका प्राइस बढ़ गई है। yes। हम इनको बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे, हम इनको बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। इन्होंने आइसोलेशन में ये सारे एग्रीमेंट किए, इन्होंने पेट्रोल के आइसोलेशन में एग्रीमेंट किए, इन्होंने हमको बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया। हम आवाम की खुशहाली के लिए इनके साथ मिले थे, हम मुल्क को बचाने के लिए इनके साथ मिले थे। हम कतई इनके इस फेल में इनके साथ नहीं है। अच्छा राणा साहब, यहाँ पे जरा रुक जाए। जब बलोचिस्तान आपकी पार्टी अभी रिसेंटली बड़ी एक्टिव हुई थी तो वहाँ से एक स्टेटमेंट निकली थी कि जनाब पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने पंजाब के लिए मशवरा दिया है जनाब जरदारी साहब को कि सीट एडजस्टमेंट नून लीग नाल कर लो। की हुंदा पे कि एक हफ्ता बाद तुम कहते हो कि हम इनके साथ नहीं थे, एक हफ्ता पहले आप कह रहे हैं कि हम सीट एडजस्टमेंट पे सोच रहे हैं, उससे 2 दिन बाद स्टेटमेंट आती है कि नहीं जी अब हम नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पे नहीं सोच रहे। क्या कर रहे हैं सर? अभी 16 महीने पहले तक आप, जब 16 महीने अपने दौरे इक़्तिदार आप लोग का गुजरा, इकट्ठे गुजरा, सबके सब इकट्ठे थे, उसके अंदर आप लोग सिर्फ एक इतनी लंबी स्टोरी आप कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बॉटम में आप कंकॉक्टेड स्टोरी बता रहे हैं। हमारा पिछले 6 माह का 8 माह का रिकॉर्ड निकाल लें, हमने कभी भी इनसे नहीं कहा कि हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। हम कतई नहीं इनके साथ करेंगे, हम बिल्कुल इनका मुहासबा करेंगे। इन्होंने पूरे मुल्क को धोखा दिया, इन्होंने पीपल्स पार्टी को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया। काकी थी, इन्होंने धोखा दे दिया, इन्होंने दिया। हम आवाम के लिए, मुल्क के लिए, खुददारी के लिए, गुर्बत मिटाने के लिए, मुल्क को सही सिमत में लाने के लिए इनको साथ मिलाया। इन्होंने जाके IMF से अकेले एग्रीमेंट किया, लेके गए, बिल्कुल साथ नहीं लेके गए। वो बिलावल साहब तो होते ही दौरे के ऊपर थे, दौरे पे IMF के दौरे पे नहीं होते थे। ऐसे बात नहीं करें आप राय साहब, बात ये हकीकत है, ये रिकॉर्ड है। हमने, बिलावल साहब ने मुल्क का
खारजा पॉलिसी का इमेज बेहतर मुझे बड़ा किया, दुख होता है ये relation स्टेटमेंट कोट establish करते हुए, किया। यकीन माने मैं सर, बड़ी इज्जत करता हूं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन दुख होता है वतन साहब जब जरदारी साहब कहते हैं बिलावल अभी बच्चा है, तो फिर मैं आपकी सारी जो तमहीद आप बांध के लाए मुझे वो दुख होता है। राय साहब आप खाम ये बात, ये देखे मेरी बात सुने, आपके शरीक चेयरमैन की स्टेटमेंट आप नहीं बात सुन लें, ये इंग्लिस्तान से वायसराय है पाकिस्तान में, वायसराय है